हेलो पेरेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। जो आप मुझे सामने देख रहे हैं, आपका जो बच्चा है वो पूरे 1 साल के लिए मेरे हाथों में सौंपा गया है। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती है बच्चों को मैनेज करने में, और इसी तरह से आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी ये देखकर कि बच्चे के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। तो आज हम वो कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जिससे कि हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। हमें पता चले कि आखिर हमने जिस टीचर के पास सुपुर्द किया है, जिसको पैसे दिए हैं ढेर सारे, अब वो कैसे हमारे बच्चे को तैयार करेगा और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो मेरा नाम सुरेंद्र मोहन गुप्ता है और मैं 1991 से 11th-12th मैथ्स अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा सीनियर हूँ या ज़्यादा आपसे नॉलेजेबल हूँ। कुछ मामलों में आप लोग मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मैं बोलूँगा और फिर आपको भी समय दिया जाएगा कि अगर आप कुछ बात पूछना चाहें तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो क्लास 12th है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि इसके बाद ही अच्छा कॉलेज और जॉब वगैरह मिलेगी। तो बच्चा 5-7 साल के बाद लाखों रुपया महीना कमाए, क्योंकि हम लोग फेस करते हैं कि आज की डेट में 50-60 हज़ार 70 हज़ार से भी कुछ नहीं होता, और 6-7 साल के बाद तो कुछ नहीं होगा। तो अगर बच्चा 2-3 लाख रुपए महीना नहीं कमाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। तो कोई भी चीज़ करो लेकिन उसमें टॉप पे रहने का ज़माना है। तो ये चीज़ मेरा सोच है, और आपकी भी यही सोच होगी कि मेरा बच्चा खेले खाए और जितना मर्जी खर्च करे, उसका मतलब बैग खाली नहीं होना चाहिए, है कि बात। तो आज मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगा, देखिए सबसे पहली बात, जैसे एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, 3 किनारे हैं। जैसे ये स्टूडेंट है, मतलब ये मत समझिए कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाने लग गया। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल हैं। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो इसलिए किसी ने भी इसको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि कई जगह मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बहुत जगह मैं गलत भी हो सकता हूं। तो स्टूडेंट, और ये है पेरेंट, और ये हूं मैं, मतलब टीचर। ये इस ट्रायंगल के 3 किनारे हैं, ठीक है जी। अब अगर पेरेंट और टीचर, पेरेंट और मेरे में कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम मेरे को नहीं बता रहे हैं और मैं आपके बच्चे की आपको प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं। टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो रास्ते में रह गया, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मैं नहीं बता रहा, और आप ये नहीं बता रहे कि वो क्यों नहीं कर पा रहा। कम्युनिकेशन गैप हो गया। मतलब पेरेंट इधर भाग रहा है और मैं इधर भाग रहा हूं, मतलब हमारे बीच में कोई भी तालमेल नहीं है। पेरेंट इधर जा रहा है और मैं इधर जा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसे वाली ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि आप इधर चले गए, मैं इधर चला गया, ये ट्रायंगल बन गई। तो कौन नीचे आया? स्टूडेंट नीचे आया। ये बात स्टूडेंट को भी समझनी है और हम लोगों को भी समझनी है। अब अगर मान लो इसका दूसरा केस देखते हैं कि हम दोनों मिल गए, पेरेंट और टीचर दोनों मिल गए, हमने ठान लिया हमने अपने बच्चे का भला करना है। मतलब हमारा कम्युनिकेशन तालमेल इतना ज़बरदस्त हो गया, मैं भी आपको सारी बातें बता रहा हूं और आप भी मेरे को सारी बातें शेयर कर रहे हो, ठीक है जी। हम दोनों का कम्युनिकेशन ऐसा हो गया, तो कैसी ट्रायंगल बनेगी? ऐसी ट्रायंगल बन जाएगी, देखिए, क्योंकि हम लोग दोनों पास में आ गए। और ये कौन ऊपर चला गया? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ऊपर चली गई। तो देखिए, बिल्कुल मैथमेटिकल रीजन से मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने बिल्कुल साथ में रहना है। ये नहीं कि आपने मेरे को पैसे दे दिए, सर अब आप संभालो, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरा काम है ये, मैं संभालूंगा,
लेकिन आपका साथ तो चाहिए ना। ये देखिए, तो हमको मिलकर रहना है और ये साथ आपने पूरे साल 13 महीने होते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपने मेरे साथ रहना है। तो ऐसी ट्रायंगल बना के रखेंगे हम अपने बच्चे को पूरी दुनिया से अलग कर देंगे और ऐसी ट्रायंगल बना के रखेंगे, टॉप पे लेके जाएंगे उसको। ठीक है जी, ये हो गया पहला पॉइंट। अब ये कम्युनिकेशन बनेगा कैसे, अब वो सिखाता हूं। मैंने बता तो दिया भी कम्युनिकेशन करना है, लेकिन ये कम्युनिकेशन बनेगा कैसे। सबसे पहले हमने एक न्यूटन ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर। अभी तक हम एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते थे और पेरेंट्स को मैसेज भेजते थे कि जी टेस्ट कब है, ठीक है जी, कब हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, कब क्या है। तो कई बार कुछ पेरेंट्स के पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब की बार हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें टेस्ट का मैसेज भी जाएगा। वैसे तो हर 15 दिन में टेस्ट फिक्स है, आफ्टर एवरी 15 डेज टेस्ट फिक्स्ड है। यहां पर कई इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा। हम यहां पे मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो हमारा यहां पर 15 दिन में टेस्ट फिक्स है, यानी अगर आपका बच्चा MWF वाले बैच में आ रहा है, अगर आपका बच्चा MWF वाले बैच में आ रहा है तो एक मंडे मैथ्स का टेस्ट होगा, एक मंडे अकाउंट्स का टेस्ट होगा, एक मंडे मैथ्स का टेस्ट होगा, एक मंडे अकाउंट्स का टेस्ट होगा। तो इस तरह से हर 15 दिन के बाद टेस्ट फिक्स होता है और इसके ऊपर तो सिर्फ मैसेज जाएंगे, लेकिन इस टेस्ट के जो मार्क्स हैं, ये जो टेस्ट हम लेते हैं इसके जो मार्क्स हैं वो 2 जगह से भेजे जाते हैं। एक तो आपके पर्सनल नंबर पर आएंगे, टेस्ट के मार्क्स जो है पर्सनल नंबर पर आएंगे, वो ग्रुप में तो डाल नहीं सकते, वो ग्रुप में नहीं डाल सकते। जैसे हमने 3 इडियट देखी थी ना, 3 इडियट पिक्चर में वो क्या बोलते हैं, अमिताभ वो कहता है ना आमिर खान कि भी जब मेरे को कोई बीमारी है तो उसको मैं दीवार पे क्यों लगाऊं कि जी मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है। तो वो मार्क्स जो है वो इंडिविजुअली आपके पास जाएंगे। दूसरा, हमारे पास एक है न्यूटन ऐप, ये प्ले स्टोर पर भी है और ये iOS में भी है, ये दोनों जगह अवेलेबल है। इसमें बच्चे की अटेंडेंस भी जाती है जी, बच्चे की अटेंडेंस भी मार्क्स होती है, टेस्ट के मार्क्स भी होते हैं और इसमें हमारी सारी क्लासें रिकॉर्ड भी होती हैं। इसमें सारी क्लासें रिकॉर्ड होती हैं, बच्चे की अटेंडेंस भी होती है और मार्क्स भी होते हैं। तो जब भी आपका मन करे आप पिछले 3-4 महीने की, 2 महीने की क्लासों की आप अटेंडेंस न्यूटन ऐप से देख सकते हैं। क्योंकि कई बार, वैसे हम ऐसी गलती करते नहीं है, पर बाई चांस किसी कारण से अगर आपके पास व्हाट्सएप पे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, बाई चांस किसी कारण से, मान लो मैंने तो भेज दिया, अब मैं आपके बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैंने 1-2 केस पिछले साल पकड़े कि उसको लगा मम्मी से पहले बच्चे ने फोन देख लिया मम्मी का। अब हमने तो मार्क्स भेजे थे और उसने क्या किया, मम्मी के देखने से पहले डिलीट मार दिया, मम्मी के देखने से पहले डिलीट मार दिया। मम्मी ने सोचा यार मार्क्स नहीं आए तो इसका बाद टेस्ट चेक नहीं हुआ होगा, बच्चे ने बोल दिया सर मैडम अब की बार ना सर जो है ना बिजी थे, चेक नहीं किया। जबकि यहां पे आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, हम अगली क्लास में ही टेस्ट चेक करके दे देते हैं। बाई चांस वाली बात है, हारी बीमारी सभी के साथ चलती है, अदरवाइज टेस्ट चेक जरूर होगा और उसके मार्क्स न्यूटन ऐप पे जरूर आएंगे। अगर आपके पास किसी कारण से नहीं पहुंचे हैं तो वो नेटवर्क इशू नहीं है, कुछ और इशू है। ठीक है जी, इस बात का समझिए। इसलिए न्यूटन ऐप पे बिल्कुल फ्रेंडली रहिए, अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, बच्चे के फोन में तो है ही है, अपने फोन में भी आप डाउनलोड कर लीजिए। दोनों पेरेंट्स डाउनलोड कर लीजिए, मदर भी और फादर भी, दोनों अपने पेरेंट्स डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप को। उसके अंदर अटेंडेंस और सब कुछ आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना इस बात का। अब अगली बात, ये न्यूटन ऐप की ध्यान रखना बात सभी लोग। अब मेरा जो 4th पॉइंट है वो ये है कि केवल स्टूडेंट की मत सुनिए, मतलब अपने बच्चे की सुनिए, लेकिन मैंने एक वर्ड लगाया केवल, सिर्फ और सिर्फ उसकी मत सुनिए। अगर वो कह रहा है किसी कारण से कि छुट्टी है तो वो छुट्टी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर वो कहता है कि टेस्ट नहीं है तो वो आपके ग्रुप पे आएगा कि आज टेस्ट नहीं है। तो किसी भी कारण से अगर वो घर है, किसी भी कारण से वो घर है अपने टाइमिंग पे, तो आपको यहाँ पे एक बार
रिसेप्शन पे फ़ोन कर लीजिए या मैसेज डाल के छोड़ दीजिए कि क्या सर ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करना है, हर माँ बाप को अपना बच्चा बहुत प्रिय होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चे के भविष्य बनाने की, तो सिर्फ एक क्रॉस चेक कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मेरा बेटा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं उस पर अंधविश्वास करूँ, लेकिन एक बार पूछ लूँ। बाद में लकीर पीटने से अच्छा है एक बार आपके पास नंबर हमारा गया हुआ है, आप मैसेज छोड़ दीजिए या अपने कॉल कर लीजिए 1 से 7 बजे के बीच में, 1 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे आप कॉल करके पूछ लीजिए क्या ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा कह रहा है। कुछ भी अलग बोले, कुछ भी अलग बोले तो एक बार पूछ लीजिए। वैसे तो आपको कुछ भी अलग मिलेगा तो मैंने बताया ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, फिर भी अगर वो कुछ बोले तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की नहीं सुननी है। अब एक जो बड़ी दिक्कत आती है मेरे को, एक जो बड़ी दिक्कत आती है वो आती है लीव की, LEAV। ये वर्ड मेरे को पूरे साल बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और कई बार बच्चे या पेरेंट्स इसको लाइटली ले लेते हैं कि जैसे मेरी 3 क्लासें हैं वीक में, एक संडे को। अब वो क्या कर रहा है, मंडे आया और वेडनेसडे नहीं आया, फिर उसके बाद फ्राइडे फिर आ गया, फिर फ्राइडे फिर आ गया। अब हमारे को क्या लगता है यार उसने एक ही तो छुट्टी करी है। भाई मैं अगर ऐसे पेरेंट देखूं मैं भी यही बोलूंगा, अरे यार एक ही तो छुट्टी करा है, किसी भी कारण से कराओ। मैं कारण की बात नहीं कर रहा, किसी भी कारण से करे, एक ही छुट्टी तो करी है। लेकिन आप ये देखिए उसकी क्लास में 4 दिन का गैप आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये जो मंडे को होमवर्क मिला था, मंडे को जो मैंने होमवर्क दिया हुआ था, अब वेडनेसडे उसने छुट्टी कर ली। अब वो फ्राइडे जब मेरे पास आता है ना, बिल्कुल नया आके आता है, जैसे नहा धो के आया कि सर मैंने पुरानी बातें तो सारी छोड़ दी। वो मंडे का होमवर्क भी नहीं करके आएगा और वेडनेसडे की क्लास भी नहीं देख के आएगा। तो ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बोला ना न्यूटन ऐप के ऊपर, न्यूटन ऐप के ऊपर सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, न्यूटन ऐप के ऊपर सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। तो एक बार जब वो फ्राइडे जा रहा है, भाई वेडनेसडे किसी भी कारण से छुट्टी है, बात समझ रहे मेरी, कभी किसी के यहाँ हवन था, शादी थी, सभी को देखो प्रॉब्लम रहती है, सभी को प्रॉब्लम रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर वो किसी कारण से गया है तो फ्राइडे जब वो क्लास लेने जा रहा है उससे पहले थर्सडे को या कभी भी उससे पूछिए, बेटा तूने क्लास देख ली, ये जो क्लास है सर की वेडनेसडे वाली, ये तूने देख ली? वो कहेगा हाँ देख ली। दिखाइए जरा एक बार प्रूफ, क्योंकि अगर क्लास देखी है तो फिल्म तो नहीं देखी ना। अब क्लास देखी है तो उसके नोट्स होने चाहिए, रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। अब वो बच्चा लिखेगा कैसे, क्योंकि उसने क्लास नहीं देखी। वो फ्राइडे को मेरे पास आके क्या बोलता है, सर मैं तो वेडनेसडे को एब्सेंट था। अब मैं उसको भरी क्लास में अगर कुछ कहता हूं तो उसको बुरा लगता है, लेकिन मैं धीरे धीरे समझाता हूं। ऐसी बात नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन हम प्यार से मोहब्बत से उसको समझाते हैं कि बेटा वेडनेसडे की क्लास तेरे को देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं एक सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि थोड़ा सा प्लीज ये थोड़ी सी ना, जैसे सोच, हम भी जैसे पुराने पेरेंट थे ना, जब हमारे मम्मी पापा हुआ करते थे या जो बड़े थे, वो कहते भाई तेरे को पैसे दे तो दिए पढ़ाने के, अब हम क्यों पढ़ाएं, हम क्यों करें। लेकिन प्लीज ये सोच को चेंज करिए। आपने इतनी मेहनत से पैसे कमा के मेरे को दिए हैं तो थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। सिर्फ ये सोच मत रखिए कि आपको तो पैसे दे दिए, अब आपका काम है मेरे को 95 प्लस दिलाइए। हाँ मेरा काम है, मेरा काम है 95 प्लस दिलाइए, लेकिन मेरे पास तो बच्चा 1 घंटा आ रहा है ना जी, पूरे दिन में 1 घंटा ही तो आ रहा है, 23 घंटे तो आपके पास हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप देख लोगे ना कि भी ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत बहुत चीजें मैं बता रहा हूं सॉल्व हो जाएंगी, बजाय वो रिजल्ट के टाइम ये देखने का यार तेरे मार्क्स कम क्यों आए। बच्चे के एक्सक्यूज सुनने से अच्छा है कि हम यहीं से स्टार्ट कर दें कि भाई तू छुट्टी तो एक तो करी मत, एक तो छुट्टी करी मत, लेकिन अगर छुट्टी कर रहा है तो क्लास देख के जा और मेरे को प्रूफ दे कि तूने क्लास देखी है। उसके अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग रजिस्टर के अंदर लिख के जा। क्योंकि छुट्टियां जो है ना, मैं आपको बताता हूं कई बच्चे क्या करते हैं, किस कारण से कि जी मैं तो स्पोर्ट्स में हूं, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है, मेरे स्कूल में वो चल रहा है, वो कई कई दिन की छुट्टी कर लेते हैं। अब मैंने एक बच्चे से ही पूछा, मैंने कहा भाई तू क्यों छुट्टी पे था 3 दिन? कहता जी मेरा स्पोर्ट्स का कंपटीशन था। मैंने कहा क्या क्या जीत के आया? कहता नहीं जी मैं लास्ट रहा। मैंने कहा लास्ट, चलो कोई नहीं लास्ट रहते हैं। मैंने कहा कहाँ सीखता है? कहता जी कोई कोच नहीं है मेरा, अपने आप ही सीखता हूं।
अरे भाई क्या कर रहा है फिर? ये क्लास 12th है, इसके अंदर हिट एंड ट्रायल नहीं होता है। भाई तू स्पोर्ट्स खेल, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खेलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको प्रॉपर तो खेल। आज की डेट में लोग अपने अपने कोच रखते हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसी थोड़ी बन जाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिलता है क्या? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। और बिना गुरु के आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो? अरे भाई कैसे? तो तुम तो टाइम पास कर रहे हो। तो एक बार अपना ये देखिए कि कहीं हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो अपना एनुअल डे के फंक्शन में लगा हुआ है लेकिन उसको नाचना तक नहीं आता, पीछे कहीं कोरस में नाच रहा है, कहीं गाने गाने के कंपटीशन में जा रहा है और पीछे सोलो नहीं गा रहा, कोरस में गा रहा है। या मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है लेकिन वो उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं है और उसके कारण ट्यूशन की छुट्टियां हो रही है, ट्यूशन का होमवर्क हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम पता है क्या आती है? शुरू शुरू में तो हम ये सोचते हैं चल यार अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। आज की डेट में वो नहीं है क्योंकि हमारे को सितंबर अक्टूबर के आसपास तक सिलेबस खत्म कराना होता है 12th का, और 6 महीने हम रिवीजन कराते हैं। तो शुरू से ही अगर वो गड़बड़ करेगा तो रिकवरी नहीं हो पाती। आपको भी मालूम है, आप मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, ज़्यादा मतलब नॉलेज वाले हैं। इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती हैं, पढ़ाई और अदर एक्टिविटी नहीं चलती हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े खिलाड़ी ले लो, उनकी पढ़ाई नहीं है अगर वो स्पोर्ट्स में हैं। अगर वो स्पोर्ट्स में, एक आधे केस का तो मैं कहता नहीं, और उसके अलावा भी कई बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहे। वो तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो भाई मैं तो आपको ये बोलूँगा 1 साल आराम कर लो, 12th मेरे को दे दो, मैं आपको करवा दूंगा। तो ये छुट्टियों का बड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि बच्चे की छुट्टियां मत करवाइए। हमारे पास ऑनलाइन क्लासें भी हैं कि भाई किसी कारण से बारिश आ रही है, कुछ आ रही है, तो मेरे को थोड़ा सा एडवांस में बताइए 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले कि जी बारिश आ रही है। ये नहीं कि धूप चली गई तो बारिश आ गई। धूप जाने से बारिश नहीं आती है, धूप जाने से बारिश नहीं आती है, ठीक है जी। और हमारे पास इतनी सुविधाएं होती हैं, हम किसी ना किसी तरीके से इस बारिश को झेल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी, ये नहीं कह रहा कि झेलिए, लेकिन हमारे पास ऑनलाइन क्लासें हैं। तो ऑनलाइन क्लासें अगर बच्चा ले रहा है तो आप प्लीज़ आप फ़ोन करके एक बार बोल दीजिए, बच्चे पे विश्वास मत करिए। मैंने वही बोला ना, बच्चे पे विश्वास मतलब उसको ये नहीं बोलना कि हम तेरे से नाराज़ हैं। बच्चे को पूछिए, बच्चा कह रहा है जी मम्मी आज मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी है, बारिश आ सकती है, आज मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी है, मेरे को सर्दी जुकाम है। तो एक बार मम्मी जो है या पापा जो है अगर हमारे पास फ़ोन करके बोल देंगे कि सर आज ये ऑनलाइन क्लास लेगा, क्योंकि पता है ऑनलाइन क्लास का मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, ये नहीं कि बच्चे को समझ नहीं आएगा, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं जी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वो ना होमवर्क बचने के लिए कई बार कर देते हैं। भाई जैसे मैंने मंडे को होमवर्क लिया, अब उसने होमवर्क किया नहीं, तो वेडनेसडे को बहाना बनाएगा मेरे को ना खांसी हो गई है और मैं आज ऑनलाइन क्लास लूँगा, और वो फ़ोन कर देता है इंस्टीट्यूट में कि जी आज मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। क्यों? क्योंकि होमवर्क हुआ ही नहीं, अब वो छुप गया। उसके बाद फ्राइडे को आएगा तो वो होमवर्क करके नहीं लाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो पूरा हफ्ता है वो उसने ख़राब कर दिया और उससे वो पूरा चैप्टर ख़राब हो जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको जो बताऊं, बात जो लीव वाली बता रहा हूं मैं, ये काफ़ी पेरेंट्स को इस बात का नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं मंडे टू सैटरडे सुबह 11:30 बजे से 4 बजे तक, मंडे टू सैटरडे सुबह 11:30 बजे से 4 बजे तक यहीं होता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही अलग बात है, कोई कार्यक्रम हो गया अलग बात है, वो मैं बता देता हूं एडवांस में बच्चों को बताता हूं। मैं हमेशा प्लान करके चलता हूं, अनएक्सपेक्टेड बहुत कम होता है, फिर भी 11:30 से 4 बजे तक मैं यहीं होता हूं। बच्चा मेरे से पूछकर कि सर मैं कल आ जाऊं, तो वो घर पर है, किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो यहां आके पढ़ सकता है, मेरे सामने बैठे क्वेश्चन करे, साथ के साथ डाउट ले। तो इसलिए ये चीजें बहुत, और ये हमेशा ध्यान रखना, मैं एक बात बताऊं कि ड्यूरिंग एग्जाम तो मैं बच्चे को बुलाता हूं। जैसे मान लो आज 2 अप्रैल है, उसका एक एग्जाम खत्म हो गया, अब अगला एग्जाम उसका 5 अप्रैल को है, 3 दिन वो घर पर है, तो उसको घर मत बिठाइए, उसको घर बिल्कुल मत बिठाइए। वो अगर कहता है ना कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो बेटा फिर ट्यूशन क्यों लगवाई थी? अगर वो ये कहता है ना मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मत विश्वास करिए, बेटा तू जा, चाहे तू 2 घंटे पढ़ के आ,
3 घंटे पढ़ के आ, तू जा वहाँ पे पढ़ के आ, क्योंकि यहाँ पे अगर वो 2 घंटे आता है ना जी, मेरे पास उसका 4 घंटे का आउटपुट निकलता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को पता है मेरा सैनिक कितना तैयार है। अब वो घर पे बैठा है तो मेरे को क्या पता मेरा सैनिक कितना तैयार है, वो लड़ाई लड़ने जाएगा, उसके हथियार मजबूत हैं या नहीं है, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो कई बच्चे ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम घर बैठ के कहते हैं जी सेल्फ स्टडी करनी है। अरे मैंने भी तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी करानी है, कौन सा कोई बोर्ड पे कराऊंगा। जो घर पे कर रहा है मेरे सामने आके बैठ के पढ़। बस ये है कि उनसे ना वो गद्दे का जो प्रेम है ना वो नहीं छूटता। वो सोचते हैं आराम से बेड के ऊपर गद्दे, नरम नरम गद्दे के ऊपर बैठ के पढ़ेंगे, और कई बार तो लेटे हुए गणेश जी बन जाते हैं। वो लेटे हुए गणेश जी जो होते हैं ना वो बड़े परेशान करते हैं उसको, क्योंकि होता क्या है, पहले आधा घंटा मजे से पढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके, और 1 घंटे बाद कब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, और उसके बाद मम्मी भी देख के बड़ी खुश होती है, बेटा सो रहा है, चलो कोई नहीं बाद में उठा देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रेम थोड़ा सा हमारे को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे ड्यूरिंग एग्जाम जरूर भेजिए, ये ड्यूरिंग एग्जाम जो है ये आपको जरूर भेजना है, ठीक है जी, 11:30 से 4 बजे तक। और छुट्टी करता है तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं मोइन, मतलब ये जो एज ए होल जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, हमारा इसका मेन पर्पस मैंने आपको बताया कि हमको पेरेंट्स को और मेरे को अपने बीच में कम्युनिकेशन अच्छा करना है। कि अब अगर आपको कोई भी एडवर्स चीज़ लगे जो आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि देखो हम सब लोग स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, तो हमारे को पता है कि पढ़ते कैसे हैं। वो अलग बात है कि मेरे को पढ़ाई ना आती हो, भाई आपके पास हो सकता है मैथ्स ना हो तो आपको टॉपिक ना आता हो, आपके पास अकाउंट्स ना हो, आपके पास साइंस हो तो आपको अकाउंट्स ना आता हो, लेकिन ये तो सबको पता है ना पढ़ते कैसे हैं। तो बस जब बच्चा उससे कुछ भी अलग करे मेरे को बताइए कि सर ये ऐसा कर रहा है, क्या आपने बोला ऐसा करने के लिए, या ऐसा करेगा तो क्या ये ठीक रहेगा। तो अगर आप ऐसे डिस्कस करेंगे तो इट विल इंक्रीज। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए लगभग 22 मई के आसपास से हमारी क्लासें, एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 22 मई के आसपास स्कूलों में क्या होता है कि छोटे बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। छोटे बच्चे मतलब अप टू 9th और 11th की छुट्टियां हो जाती हैं, और 10th और 12th की एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। वो 31 मई तक चलती हैं बस, वो भी कई स्कूल वाले पहले भी छुट्टी कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पर 1.5 घंटा ईच डे क्लास स्टार्ट हो जाती है। हर रोज 1.5 घंटा हमारी क्लास रहेगी, और लगभग 15 जून तक हमारा सिलेबस चलता है, हमारा सिलेबस चलेगा। उसके बाद 16 जून से 2 जुलाई संडे है, 2 जुलाई संडे तक रिवीजन चलेगी। यानी जो भी टॉपिक मैंने 15 जून तक करवाए हैं उसकी रिवीजन कराता हूं मैं 16 जून से लेकर 2 जुलाई तक, डेली 1.5 घंटा क्लास चलेगी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपने थोड़ी पढ़ना है लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं उसका कारण बताता हूं आपको, कि हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स आएं और हम थोड़ा थोड़ा घूमने भी तो जाएं। ये थोड़ा ही कि मतलब बच्चे के एग्जाम है, बच्चा 12th में आ गया तो हमारा क्या कसूर है, हम भी तो थोड़ा बहुत बाहर घूम के आए कहीं। तो इसमें दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि कई स्कूलों में जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम्स होते हैं, ये पहले बता दूं मैं आपको। तो इसलिए हम रिवीजन भी करवा रहे हैं ताकि आपका जून एंड का या जुलाई फर्स्ट वीक का एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाए। दूसरा, अगर आपको समर वेकेशन में कहीं घूमने जाना है, कहीं भी रिलैक्स होने जाना है 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो आप जून 20 से लेकर जून 30 के बीच में बनाना प्रोग्राम, कोशिश करना। देखिए आपके प्रोग्राम को मैं टाल तो सकता नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जून 20 से जून 30 के बीच में प्रोग्राम बनाना। इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं होगा, इंस्टीट्यूट चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ उस समय थोड़ा सा माहौल रिवीजन का चल रहा होगा, रिवीजन का माहौल चल रहा होगा। वो आपके ऊपर है आप कब बनाएं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर बाई चांस ये प्रोग्राम आपका जून 20 से जून 30 के बनेगा तो बढ़िया है। फिर भी अगर आपका प्रोग्राम इधर उधर बनता है, पूरे साल की बात बता रहा हूं मैं, वह मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी कारण से आपका कोई प्रोग्राम बनता है, 1 दिन जाने का, 2 दिन जाने का, बच्चा छुट्टी कर रहा है, अगर बच्चा छुट्टी कर रहा है तो आपने क्या करना है, बच्चे से पूछना है कि बेटा तूने रिकॉर्डेड क्लास देख ली? अच्छा देख ली मम्मी, दिखाइयो प्रूफ, रजिस्टर में दिखाइयो कहाँ लिखा है,
तो आपने क्या करना है, बेशक आपको क्वालिटी नहीं पता पर क्वांटिटी तो पता है। आप ये तो देख सकते हैं भी कौन सा टॉपिक सर ने करवाया, बस थोड़ा सा सजग होना है और वो तू कितने पेज लिख के जा रहा है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि 22 मई के आसपास से हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो 2 जुलाई तक चलती हैं। उसमें हम सिलेबस भी करवाएंगे और रिवीजन भी करवाएंगे, और आपको अपने प्रोग्राम थोड़ा सा प्लान करके अगर आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक मिनट दे भैया। हेलो, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, ये जो मैं रजिस्टर की बात बता रहा हूं, ये रजिस्टर आप बीच बीच में कभी भी चेक करते रहिए। इस रजिस्टर में मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि आप क्वालिटी चेक करिए, आपको चैप्टर के क्वेश्चन चेक नहीं करने हैं। आप ये देखते रहिए कि मेरा बच्चा कभी भी छुट्टी, ये नहीं कि छुट्टी करे, वैसे भी देखते रहिए कि बेटा तू क्लास लेने गया था, दिखाइए क्या लिख के लाया, कितना लिख के लाया। और रजिस्टर जो है, आप टेस्ट का करेक्शन वर्क जरूर देखिए, टेस्ट का करेक्शन वर्क ये तो जरूर देखना है, क्योंकि मैं जो भी टेस्ट लेता हूं उसको बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूं कि ये गलतियां बच्चों ने करी है। फिर जिस बच्चे के जो क्वेश्चन गलत होते हैं मैं उनको बोलता हूं कि भाई आप इसको दोबारा करके लाइए। तो ये जरूर आपने देखना है कि भाई तेरे टेस्ट के मार्क्स आए हैं, ये 25 में से 20 क्यों आए। वो कहेगा जी 5 नंबर इस चीज में कट गए। अच्छा दिखा दोबारा कहां किया, जो सर ने तेरे को बोला है करेक्शन वर्क, ये कहां किया। मेरे 20 में से 15 आए। बेटा कोई बात नहीं, 10 नंबर कहां गए वो दिखा, वो 10 नंबर दोबारा करके दिखा वो वाले क्वेश्चन। तो तब आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आप रजिस्टर इस तरह से ये चेक कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं देखिए अब की बार से शुरू कर रहा हूं, पिछली बार से नहीं किया था हमने, क्योंकि इंसान कभी भी किसी भी चीज से सीख सकता है। हम अब की बार से क्वार्टरली पीटीएम रखेंगे, क्वार्टरली पीटीएम रखेंगे, यानी कि जून एंड में वो मैसेज, वैसे वो ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा सितंबर एंड में और दिसंबर एंड में प्रॉपर फिजिकल पीटीएम होगी कि पिछले 3 महीने में आपने क्या फेस किया या मैंने आपके बच्चे के साथ क्या फेस किया। जैसे स्कूलों में पीटीएम होती है उस तरह से हम आपको पेरेंट्स को फिजिकल बुलाएंगे, जूम से नहीं करेंगे, फिजिकल आपको बुलाया जाएगा। और इस तरह से ये हर 3 महीने बाद हम पीटीएम करेंगे, जिसमें हम लोग बैठकर डिस्कस करेंगे, ताकि वो ना हो कि अप्रैल में मार्च में जाकर 12 महीने हो गए फिर आप मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, मैं आपके बच्चे को ब्लेम कर रहा हूं। आपस में ब्लेम गेम नहीं खेलना, थोड़ा सा सजग होकर खेलना है कि भी हमारा बच्चा ग्रो करे। अब ये जो बच्चे जो मैंने बता रहा छुट्टियों का, ये बच्चे लास्ट के महीने में ज़्यादा छुट्टियां करते हैं। मतलब जब वो जनवरी फरवरी आ जाता है ना, हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, हमारी रिवीजन चल रही होती है और सैंपल पेपर चल रहे होते हैं, बच्चा सोचता है यार क्या करना है दोबारा जाके, तो वो एक डेढ़ महीना घर पे बैठा रहता है जी, एक डेढ़ महीना घर पे बैठ के क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं जी, मैं अपने आप कर रहा हूं जी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई, अभी कोरोना के बाद ये आई है, पहले नहीं आती थी, पहले नहीं आती थी, क्योंकि कोरोना के कारण क्या है, बच्चे में रिटर्न हैबिट खत्म हो गई है, लिखने की क्षमता खत्म हो गई है, वो ज़्यादा देर नहीं लिख पाता, तो इसलिए वो घर बैठ जाता है और घर पे किताब खोल के बैठा रहता है, रजिस्टर लिखा रहता है। पेरेंट्स सोचते हैं वो पढ़ रहा है, लेकिन उसका आउटपुट निकलता नहीं है। तो अगर आउटपुट निकालना है तो मैंने आपको बोला उसको भेजते रहिए, उसको इंस्टीट्यूट में भेजते रहिए, और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात करवाइए। अगर वो ऐसा बच्चा है तो घर पे कर सकता है तो हम अलाउ करेंगे, लेकिन हमारे से बिना पूछे आपने कोई नहीं काम करना। तो ये इसके बाद हाँ, बस यही मेन पॉइंट थे कि भी आपने, मैं फिर भी आपको एक बार मेन जो बातें हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि आपका और मेरा कम्युनिकेशन पूरा रखना है, कोई भी आपको अलग चीज़ दिखाई दे तो वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। दूसरी बात, बच्चे की सुननी है, लेकिन पूरी तरह से उसको मानना नहीं है, मेरे साथ हमेशा डिस्कस आप कर सकते हैं।